देखो, तुमको लेख पढ़ाना मतलब बाकी था, ओरिजिनल कंटेंट और भी लेख है, लेकिन हम उस सब लेख को है ना छाट दिए हैं बुक से, वो सब नहीं पूछता उतना। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट लेख है एग्जाम में जो आएगा देखे हैं वही है, मतलब 5-6 लेख और भी है। ठीक है, जैसे डिडवाना लेख भी दिया हुआ है, तो उसको हम और पढ़ा तो दिए उधर सब चीज़ जो नहीं था, लेकिन इसमें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्जाम के दिन तुम देखेगा चला जाएगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ लेक तुम्हारे बुक में दिया 4 टाइप्स ऑफ लेक, 5 टाइप्स ऑफ लेक। पहला है ग्लेशियर लेक। ग्लेशियर लेक मतलब ऐसा लेक जो फॉर्मेट होगा ड्यू टू एक्शन ऑफ ग्लेशियर और आइस शीट्स, मतलब ग्लेशियर के एक्शन से और बर्फ आइस शीट के एक्शन से बनेगा, उसी को बोलेंगे ग्लेशियर लेक। दिस टाइप्स ऑफ लेक्स जनरली फ्रेश वाटर लेक। ऐसा लेक क्या होता है, जनरली क्या होता है, फ्रेश वाटर, मीठा पानी का लेक होता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, तो डल लेक, वुलर लेक, भीमताल लेक, नैनीताल लेक, लोकतक लेक, बारापानी लेक, जिसको उमियम लेक भी बोलते हैं। ये सब क्या है, मीठा पानी का। एक तो नाम याद रख लोगे, प्लस इस सब का स्टेट भी याद रखो। डल लेक, वुलर लेक जम्मू कश्मीर, भीम ताल का नाम उत्तराखंड, लोकतक है मणिपुर, तक मणिपुर, फिर से बारापानी उमियम लेक तो मेघालय हो गए, मेघालय। ठीक है ना, ये बताए थे ये सब चीज़ कि कैसे बताए थे कि मेघालय में बड़ा पानी होता है, ये भी इसी याद रखो। इसी भी सच में दुनिया का सबसे ज़्यादा पानी मेघालय ही में होता है। अपनी उमिया, दोस्त का हाँ करके कुछ था। ऐसे ही था। ठीक है चलो, वुलर लेक है, इसके बारे में 3 पॉइंट और एक्स्ट्रा दिया बुक में, इसको याद रखने की। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, सबसे बड़ा मीठा पानी का जल ये लेक यही है। ये टेक्टोनिक लेक है, ग्लेशियर लेक है लेकिन टेक्टोनिक से भी निर्माण हुआ। अब वो सब हम बता दिए इस समय। टेक्टोनिक प्लेट का मतलब होता है कि जैसे देखो, मान लो कि ये 2 प्लेट है, अभी दोनों एक इधर गया एक इधर गया, तो बीच में जगह खाली हो गया ना, तो वो लेक बन गया पानी आके। इसमें किसका पानी आता है, झेलम का। ये हो गया। ठीक है, तो ग्लेशियर लेक में उतना ही याद रखना है। मेट्रोइड लेक, मेट्रोइड लेक उसको बोलते हैं जो कि मेट्रोइड की तरह बनता है। मेट्रोइड पढ़ाया था क्लास 8 में, आसमान से जो गिरता है वो पत्थर है, समझ जाओ एक सेकंड से। तो मान लो कि कोई जगह पे पत्थर है, पत्थर गिरा तो इसे यहाँ पे चपटा कर दिया। अब उस पत्थर को फिर हम लोग हटाएं, या पत्थर एकदम नीचे धंस गया, एकदम पावर से ना रहा है तो एकदम नीचे धंस गया, लेकिन ऊपर जग बच गया, तो उसमें आगे पानी गिर गया, तो इसको बोलते हैं लेक। तो लोनार लेक इसी का एग्जाम्पल है, लोनार लेक जो कि महाराष्ट्र का है, मेट्रोइड लेक है। ठीक है, फिर से तुमको इधर आते हैं, इनलैंड ड्रेनेज लेक। इनलैंड ड्रेनेज मतलब कि ज़मीन के बीच में जो लेक हो गया एकदम, तो कौन है, सांबर। फॉर्मेट ड्यू टू ड्रेन ऑफ रिवर, मतलब ज़मीन है एकदम, यहाँ पे सांबर लेक था, रिवर आके यहाँ पे बना दिया लेक, तो वो क्या हो गया, इनलैंड। ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट वाटर लेक है। सबसे बड़ा साल्ट वाटर लेक चिल्का, इनलैंड साल्ट वाटर लेक सांबर। हम 25 बार याद नहीं करेंगे, याद करा दिए हैं समझा के। अब उसके बाद यहाँ देखो, अब उसके बाद जो है ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक जिसको गोखुर लेक भी बोलते हैं, तो कैसे बनता है, रिवर की मेंडरिंग से। द फॉर्मेट ड्यू टू मेंडरिंग ऑफ रिवर। इसमें क्या होता है कि इरोजन और डिपोजिशन कहाँ होता है, एलोंग द मेंडर, मतलब साइड में मेंडर के एलोंग जो क्या होता है, डिपोजिशन जमा हो जाएगा। ये भी 2 पॉइंट याद रखना है। फिर फिगर बना के देखना है, देखिए रिवर मेंटेनिंग हो रहा है, तो यहाँ पे रिवर का पॉइंट बंद हो गया, जुट गया, तो एक क्लोज जगह बन गया, यही ऑक्सबो लेक। एशिया का लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक कौन है, कांवड़ लेक, जो कि बेगूसराय में है, बिहार के। तो कांवड़ जाते हैं बैग टांग के, गंडक वाला हाथी पे चढ़ के। इसमें लिख भी सकते हो कि रिवर ड्रेन बाई गंगा। ये कांवड़ जाते हैं बैग पहन के, ऑक्स पे चढ़ के। लैगून लेक, लैगून लेक क्या है, ये भी एक प्रकार का लेक है। तो लैगून का मतलब क्या होता है, नमकीन, साल्टी। तो मोस्टली लैगून लेक क्या है, साल्ट वाटर लेक है। ये सी से कनेक्टेड रहता है। बताए थे चिल्का लेक को पूरा हम डेफिनेशन से बताए थे कि ये चिल्का लेक है यहाँ पे उड़ीसा में। कैसे बना था, समुद्र का पानी थोड़ा इस पार आ गया, बाकी यहाँ पे जगह क्लोज हो गया, तो लेक बन गया, ऐसे ही बना हुआ है। लैगून लेक्स आर स्लोली सैलो बॉडी ऑफ वाटर। एक सैलो बॉडी ऑफ वाटर है जो कि सेपरेट हो रहा है फ्रॉम ए लार्जर बॉडी ऑफ वाटर। इधर बहुत सारा बॉडी है वाटर का, सी है पूरा, इधर छोटा सा बॉडी है वाटर का, और सेपरेट हो रहा है। याद रहेगा, पूछेगा कौन सा लेक कैसे बनता है यार इसमें कैसे हो रहा है, ये सभी लेक के ऊपर थोड़ा थोड़ा बताइए। ठीक है, लैगून लेक को वही नमक वाला पानी कहते हैं। और इसका एग्जांपल क्या क्या है, तो चिल्का लेक जैसे कि उड़ीसा में ये लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक है। फिर पुलिकट लेक, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में 2 स्टेट में फैला है, लेके लटक गए से याद कराते हैं। फिर कोलेरू लेक, ये अभी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में, ये किन 2 नदी के बीच में ये है बताए थे, लोरू है क्या, आंधा, कावेरी, गोदावरी और
कृष्णा नदी के बीच में, कावेरी नहीं, गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में। तो फ्लो बिटवीन गोदावरी एंड कृष्णा रिवर, ये सब लिखेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे वो तुम्हारे बुक में और दिया हुआ है, यहाँ पे तुम्हारे बुक में और दिया हुआ है, अपार्ट फ्रॉम द नेचुरल लेक द डैमिंग ऑफ द रिवर। छोड़ो, ये क्या लिखा हुआ है, तुम यहाँ पर देखो, भागरना का जैसा बात के लिखा, तुमको कॉपी में लिखना क्या है कि नोट करके हिंदी में लिख लेना, क्या करना, नोट, इंग्लिश में लिख लेना नोट। यहाँ पे लिखना गोविंद सागर लेक, फिर इसमें से 3 पॉइंट बनाना। यहाँ पे लिखना कि यह सबसे बड़ा मैनमेड लेक है, लिख देगा। फिर यह यहाँ पे लिखना दूसरा, यह सतलुज, सतलुज लिखने आ रहा है ना, यह सतलुज नदी पर बना भाखड़ा नागल डैम, भाखड़ा नागर डैम के पीछे है। अवस्थित है, मतलब पीछे है, लिख लेगा। गोविंद सागर झील के बारे में इतना। और गोविंद सागर लेक का कोई बड़ा सा था ना कुछ, सबसे बड़ा मैनमेड लेक, तो वही तो लिखा है पहला पॉइंट, ठीक है, लिख लेगा। तो ये भी पॉइंट लिखेगा कॉपी में नोट करके कि कई बार क्या होता है ना कि लेक इतना बड़ा हो जाता है कि इसको समुद्र का दर्जा दे दिया जाता है। सही दो लेक है, कैस्पियन सी और डेड सी लेक है, लेकिन इसको समुद्र का दर्जा दे दिया गया। तो नोट करके लिख नदी देना। भी नहीं, डायरेक्ट समुद्र। तो यहाँ पे नोट करके लिख लेना, कैस्पियन सी या डेड सी लेक है, लेकिन इसको समुद्र का दर्जा दिया गया हुआ है, ठीक है, हिंदी में लिख लेना। अच्छा, ये जो तुमको हम बताए थे तुम्हारे बुक में, जो रिवर कौन सा कौन है, किधर फुल होता है, सुवर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, वंशधारा, पेन्नार, पलार, वगई, तो ये सब जो रिवर है ना, बे ऑफ बंगाल में गिरता है। हाँ, हम तुमको एक ट्रिक बताए थे, कुछ भी रिवर दे दो इसके अलावा सब गिरता है बे ऑफ बंगाल में। रुक जाओ, हम तुमको बता रहे हैं। एक थोड़ा समानता। बिल्कुल। अब वो लेक वाला सिस्टम खत्म। लेक के बाद ये हेडिंग लगाना कि अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, बस ये पूरा को लिख लेना। इसके अलावा तुम्हारे एग्जाम में कोई भी नदी आएगा, एक भी नाम एक्स्ट्रा पूछ देता, कहाँ गिरेगा, अरेबियन सी। वे बेहुदा, बंगाल की खाड़ी में, अच्छा सॉरी, हाँ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में। तो नोट करके यहाँ पर भी लिख लेना, सब बॉक्स बना के। इसके अलावा अगर हमसे एग्जाम में कोई भी नदी पूछे तो बंगाल की खाड़ी में गिरेगा, वो बे ऑफ बंगाल में गिरेगा। समझ में आ गया। हिंदी में नाम लिखा हुआ है, इस एग्जाम में नाम तो पकड़ ही लेगा, ठीक है ना। ये हो गया, नदी का छूटा हुआ पार्ट था। एक और नदी का छूटा हुआ पार्ट है यहाँ पे तुमको बुक में, यहाँ। अब देखो ये सब नदी को है ना, ये छोटा छोटा नदी है 3 वो, लेकिन तुमको डिटेल में दिया हुआ है बुक में। स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो कोई बात नहीं, भरतपुजा है, ब्रह्मपुत्रा नहीं है। ये 3 वो नदी है ना, स्पेशली समझाया हुआ है बुक में। भरतपुजा लेक और भरतपुजा नदी, तो ये केरला में बहता है, और ये केरला का लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है ना, भरतपुजा। ये अन्नामलाई हिल से निकलता है। इसको पोनई नदी भी बोलते हैं, पोनई नदी भी बोलते हैं, ठीक है ना, भरत, हाँ पोनई। तब इसको याद कैसे रखेंगे, तो चलो तुम लिख लेना यहाँ पे क्या क्या पॉइंट, कि इसके बाद 3 पॉइंट। फ्लो केरला में, फैक्ट लार्जेस्ट रिवर ऑफ केरला, ऑल्सो नोन एज पोनई रिवर, ओरिजिन अन्नामलाई हिल्स केरला, ठीक है। पेरियार तो पढ़े ना हम, एपीएमसी में गिरता है। यार अजीब टाइप का मन हो रहा है, क्या गर्मी से, गर्मी में पसीना कहाँ आ रहा है। एसिडिटी हो रहा है। ये खिड़की खोलता गेट। और यहाँ पे देखो भरत पहुँचा क्या है, भरत पहुँचा, पढ़ा दिया, ठीक है ना। अब इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, तो पहुँचा से नाम याद का ट्रिक है। अरे उल्टी टाइप का मन कर रहा, अन्ना मलाई, पूजा क्या खाती है, मलाई खाती है, ठीक है ना। पूजा पो करती है, पो नहीं। पेरियार क्या है, यह केरला का सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है,
कहाँ पर है? केरला का है। केरला। ठीक है ना, बस एक ही भैया यहाँ पे एक ही पॉइंट याद रखना है। सेकेंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ केरला। केरला, पंबा। वेमनाड लेक किसी नदी पर है? पंबा नदी पे। समझा? याद रहेगा। ये भी केरला में फ्लो होता है। तो केरला में कोई 3 नदी फ्लो होता है, उसी के बारे में दिया है। ठीक है ना, केरला में 3 नदी फ्लो होता है। लिस्ट बना लेगा 1 2 3। वेमनाड लेक कहाँ पर है? केरला में। केरला में। किस रिवर पे फ्लो होता है? पंबा। पंबा। ठीक है, ये हो गया, तो लिख लेगा ना। और एक हाँ, वेमनाड लेक देखो इसमें दिया है, लेकिन वेमनाड पता है ना इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट लेक है, नारा जितना। कहाँ पर है? केरला में। केरला। किस नदी पे? पंबा। पंबा। पंबा वाला अभी पॉइंट। अब यहाँ पे देखो, अब हो गया वो सारा थोड़ी। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर क्यों आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वुलर लेक कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। सबसे बड़ा झील, झेलम से पानी आता है, मीठा पानी का झील है वो। नर्मदा का सोर्स क्या है? अमरकंटक हिल्स। मर्द क्या है? अमर है। सतपुड़ा किसका है? तापी का। तापी। सतपुड़ा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वुलर लेक लोकेटेड? जम्मू कश्मीर। कितना बार पूछेगा ये कुछ? विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज साल्ट वाटर लेक? कौन है इसमें से साल्ट? सांबर है, वुलर चिल्का मीठा है। है, दाल। सांबर, चिल्का, पुलेरी, कुलकट, ये सब क्या है? साल्ट है। साल्ट दाल। साल्ट है ना, पूछ रहे थे वो, यही ना हो गया। दाल कहाँ से आ गई? दाल कोई दल लेक है, दाल नहीं है बेहुदा। अच्छा, जो डल। कि मीठा है, हाँ। खाली खाने का सोचता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेनिसुलर रिवर ऑफ इंडिया? लॉन्गेस्ट पेनिसुलर रिवर कौन है? गोदावरी है, और ईस्ट टू वेस्ट में नर्मदा है। बहुत बढ़िया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमंग द फॉलोइंग रिवर रिफ्ट वैली? रिफ्ट वैली में कौन बहता है? नर्मदा, तापी दोनों बहता है, लेकिन पूछ ले स्पेशली सतपुरा और विंध्या के बीच में नर्मदा। नर्मदा। याद है। फिर यहाँ पे देखो, व्हाट इज मीन बाई द वाटर डिवाइड किसको बोलते हैं? हम बता दिए थे। ये मतलब लिख सकते हो, जो दो नदी बीच को डिवाइड करता है, या फिर शुरुआत में जो डिफिनेशन लिखा थे। एक फेमस अम्बाला वाटर डिवाइडर जो गंगा को इंडस रिवर सिस्टम से अलग करता है। वो भी लिखा हुआ है। विच इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द इंडिया? कौन है? गंगा बेसिन। वेयर डू रिवर इंडस एंड गंगा हैव देयर ओरिजिन? मतलब कि कहाँ पे ओरिजिन है इसका? इंडस का है तिब्बत, तिब्बत। और गंगा का गंगोत्री मानसरोवर ग्लेशियर। लेक। और गंगा का गंगोत्री ग्लेशियर। तिब्बत मानसरोवर वाले। मानसरोवर एटॉप लिखा हुआ है यहाँ पे। माउंटेन एट एटॉप। चौटा। नेम द टू हेड स्ट्रीम ऑफ गंगा वेयर दे मीट फ्रॉम? गंगा का 2 हेड स्ट्रीम कहाँ पे? अलकनंदा और भागीरथी, जो हरिद्वार यहाँ मिलता है, देव प्रयाग में। Why does Brahmaputra in its Tibet path has a landslide despite the longer course? ब्रह्मपुत्र आता है तिब्बत से, लेकिन तिब्बत में उतना मिट्टी पत्थर नहीं है लेके आता, लेकिन इंडिया में जैसे ही घुसता है मिट्टी पत्थर लेके आता है, क्योंकि यह पहाड़ी क्षेत्र से निकलता है। ब्रह्मपुत्र रिवर रिसीव ए वेरी लिटिल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन तिब्बत, सो इट इज लेस सिल्ट। ऑन द अदर हैंड इन इंडिया रिसीव वेरी हाई रेनफॉल। देखो कहने का मतलब है, ये सवाल अच्छा से समझो, ये आ सकता है। तिब्बत से आता है ना ब्रह्मपुत्र इंडिया में, तिब्बत में इतना इसके पानी में गाद पत्थर ये सब नहीं रहता है। इंडिया में कहाँ इतना ज़्यादा हो जाता है? तो पहली बात है कि ब्रह्मपुत्र का जो वॉल्यूम है वह तिब्बत में कम है, लेकिन इंडिया में इसका पानी का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि रेनफॉल रिसीव करता है, इसी कारण इसमें जब ज़्यादा पानी रहेगा तो ज़्यादा गाद लेके आएगा ना। ठीक है। अच्छा, तो तुम यहाँ पे ऐसे फिगर बना के भी दिखा सकते हो एग्जामिनर को। नामचा वर्मा से यूटर्न मार। हाँ, ये लिख दोगे सिल्ट, इसको ऐसा करके लिख दोगे सिल्ट। यहाँ पे लिख दोगे इंडिया वॉल्यूम ऑफ वाटर मोर, यहाँ पे लिख दोगे तिब्बत वॉल्यूम ऑफ वाटर लेस सिल्ट। तो ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र रिवर रिसीव लिटिल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन तिब्बत सो लेस silt. On the other hand, India it receives a very heavy rainfall and volume of water is more, so it carries a large amount of silt. Which of the two peninsular rivers flow through? Peninsular से कौन सा नदी बहता है? कहाँ Flow through
रिफ्ट वैली है, कितना छूटा हुआ है। लेफ्ट वैली, वही तो सोचे कहाँ, नर्मदा वहाँ तो तापी, बहुत सारा है। नर्मदा तापी। स्टेट द इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ रिवर एंड लेक। रिवर और लेक का क्या इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमिक बेनिफिट। लेक क्या करता है, रेगुलेट द फ्लो ऑफ रिवर, हेल्प टू प्रिवेंट फ्लडिंग। यहाँ पे लेक आ गया तो पानी इस फ्लड के आके इसमें जमा हो जाएगा। यूज टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इसके पानी से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी जमा कर सकते हैं। यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, रिवर का क्या है, प्रोवाइड वाटर फॉर इरीगेशन, प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर नेविगेशन। झील भी नेविगेशन कर सकते हो उसमें, नाव का लिख लेगा। अब फिर इम्पोर्टेंट फॉर एनिमल भी जोड़ सकता है उसमें पॉइंट इम्पोर्टेंस में। और फिर वाइल्ड लाइफ, वही बिलो द गिवन नेम्स ऑफ द फ्यू लेक्स ऑफ इंडिया, ग्रुप देम अंडर नेचुरल क्रिएटेड ह्यूमन बींग्स। इतना सारा लेक दिया है, तुमको बताना कौन नेचुरल है कौन ह्यूमन मैन मेड है, ठीक है। देखो क्वेश्चन आंसर में सब दिया है, सब पढ़ाए हैं। गोविंद सागर मैनमेड है। तुम खुद बता देगा इसमें से चुन के। ह्यूमन मैन मेड कौन है, गोविंद सागर जो कि सबसे बड़ा है, राणा प्रताप सागर, निजाम सागर, नागार्जुन सागर, हीराकुंड। ये क्या है, नेचुरल है, बल्कि ये ह्यूमन मैन मेड है। हीराकुंड तो डैम का नाम है, तो भी मैन मेड हो गया। नेचुरल में कौन है, वुल्लर, डल, नैनीताल, भीमताल, लोकटक, चिलकट, पुलिकट, सिम्बर, बारापानी, उमियम, ठीक है। अब हो गया यहाँ पे डिस्कस द सिग्निफिकेंट ऑफ द रिवर, हिमालय पेनिसुलर रिवर के बीच का अंतर क्या है। हिमालय रिवर पेरिनिलियल है, मतलब साल भर बहता है, ये सीजनल है, सीजन में बहेगा। ये रिवर फ्लो होगा, दिस रिवर फ्लो इन लेवल, ईच ऑफ ई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा क्या है। बीइंग इसका जो आएगा पानी से मिट्टी होगा, तो मिट्टी को क्या बना देगा, फर्टाइल बना देगा, एलुवियल। यहाँ पे डिड नॉट बेरिंग मच एलुवियम, ज़्यादा मिट्टी लेके नहीं आता थी वाला। फिर ये भी लिख सकते हो, इतना लिख लेना। फिर ये भी लिख सकते हो, ओरिजिन ऑफ हिमालय रिवर इज मोस्टली माउंटेन रेंजेस, ठीक है ना। और ये प्लेन रेंजेस, ऐसे हम तुमको दिए थे शुरुआत में चार्ट, लिखा हुआ होगा तो वही लिखना, ये वाला छोड़ो, तो ईजी है। फिर से कंपेयर करना ईस्ट फ्लोइंग रिवर को वेस्ट फ्लोइंग रिवर को। जो दे फ्लो ईस्टवर्ड, जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर ईस्टवर्ड बहेगा, जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर वेस्टवर्ड बढ़ेगा। जो ईस्ट में जो बहता है रिवर उसमें पानी बहुत रहता है, लेकिन जो वेस्ट में बहता है जैसे नर्मदा तापी, इसमें पानी कम रहता है। एग्जाम्पल महानदी, कृष्णा, ये सब। नर्मदा तापी हम बता ही दिए हैं। ईस्ट फ्लोइंग रिवर, तो वो कौन सा रिवर याद रखना है, सिर्फ ये वाला लिस्ट, बाकी जितना हो गया छोड़ देना। रिवर का इम्पोर्टेंस लिख सकता है, डोमेस्टिक यूजेज, टूरिज्म, इरिगेशन, हो गया चैप्टर। ये तो हो ही गया, लेक का भी इम्पोर्टेंस बता दीजिए, ख़त्म ये चैप्टर।